यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये आंध्र प्रदेश का एक पारंपरिक रंगमंच है। 2. कला के रूप में पौराणिक कथाओं और पुराणों की कहानियों को दर्शाया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। यक्षगान कर्नाटक राज्य से संबंधित लोक नृत्य का एक पारंपरिक नाट्य रूप है। यह मंदिर कला रूप पौराणिक कथाओं और पुराणों की कहानियों को दर्शाता है। यक्षगान शब्द का शाब्दिक अर्थ है यक्ष अर्थात अर्ध देवताओं आत्माओं का गीत। यह बड़े पैमाने पर टोपी, संपूर्ण चेहरे का मेकअप, जीवंत वेशभूषा और गहनों के साथ ओपन एयर थिएटर में किया जाता है। यह चेंडा, मदलम, जगट्टा या चंगीला, झांझ और चक्रताला या इलाथलम, छोटे झांझ जैसे ताल वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। आमतौर पर कन्नड़ में गाया जाता है। यह मलयालम और तुलु, दक्षिण कर्नाटक की बोली में भी किया जाता है। हाल ही में खबरों में रही मून लाइटिंग की अवधारणा का संबंध किससे है? ए. किसी विशेष नौकरी को नई नौकरी के लिए छोड़ने का कार्य। बी. नियमित नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी करने का कार्य। सी. गैर स्थायी और गैर कर्मचारी पेशेवर को सामान्यतः कोई विशेष कार्य करने के लिए रखा जाना। डी. पनडुब्बी रोधी युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली एक नई तकनीक। उत्तर बी। मूनलाइटिंग सामान्यतः व्यावसायिक घंटों के बाहर दूसरी नौकरी करने के अभ्यास को संदर्भित करता है। एक कर्मचारी आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में सामान्यतः 9 से 5 की नौकरी कर सकता है, लेकिन अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए रात में एक अलग नौकरी काम करता है। वर्क फ्रॉम होम WFH ऑपरेटिंग मॉडल ने भारत में सफेदपोश पेशेवरों के बीच मूनलाइटिंग को जन्म दिया है, जो अब कंपनियों के भीतर अनुपालन के मुद्दों को जन्म दे रहा है और इस पर भी बहस छेड़ दी है कि क्या यह गिग इकोनॉमी का भविष्य है। स्विगी ने कुछ शर्तों के तहत कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद अन्य परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति देकर उद्योग की पहली मूनलाइटिंग पॉलिसी की घोषणा की। भारतीयों द्वारा विदेशी निवेश के लिए नए मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नए नियम विदेशी निवेश के सभी मौजूदा मानदंडों को समाहित कर देंगे। 2. इसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा। 3. बैंक डिफॉल्टरों और धोखेबाजों के लिए विदेशों में संपत्ति हासिल करना मुश्किल बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 2 और 3। उत्तर सी। सरकार ने भारतीयों द्वारा विदेशी निवेश के लिए नए मानदंडों को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य घरेलू कंपनियों के लिए विदेशों में निवेश करना आसान बनाना है, जबकि ऋण चूककर्ताओं के लिए इसे कठिन बनाना है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत अधिसूचित विदेशी निवेश नियम और विनियम भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा प्रशासित होंगे और विदेशी निवेश के साथ साथ भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण और हस्तांतरण से संबंधित सभी मौजूदा मानदंडों को शामिल करेंगे। बैंक डिफॉल्टरों और धोखेबाजों के लिए विदेशों में संपत्ति हासिल करना मुश्किल बनाने के लिए, जो कि अक्सर देश छोड़कर भागने के उद्देश्य से खरीदा जाता है, अब नए नियमों के अनुसार उन्हें अपने ऋणदाता या संबंधित नियामकों अथवा
जांच एजेंसियों से अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना पड़ेगा। यह परियोजना भारत और चीन को शामिल करने वाला पहला अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम होगा, जो मुख्य रूप से एक ऐसा उपकरण है जो पराबैंगनी विकिरण का अध्ययन करने के लिए प्रकाश को घटक आवृत्तियों और तरंग दैर्ध्य में विभाजित करता है को भेजने और उसे स्थापित करने से संबंधित है। उपरोक्त कथन के संबंध में परियोजना के नाम की पहचान करें। A. आर्टेमिस, B. न्यू होराइजन्स, C. लिसा पाथफाइंडर, D. नेबुला गैस की स्पेक्ट्रोग्राफिक जांच। उत्तर D. संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई वाली नेबुला गैस की स्पेक्ट्रोग्राफिक जांच परियोजना SING में खगोल विज्ञान संस्थान और रूसी विज्ञान अकादमी का आपसी सहयोग शामिल है और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA में शोध छात्रों द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। SING परियोजना भारत और चीन को शामिल करने वाला पहला अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम होगा, जो मुख्य रूप से एक स्पेक्ट्रोग्राफ, एक उपकरण जो पराबैंगनी विकिरण का अध्ययन करने के लिए प्रकाश को घटक आवृत्तियों और तरंग दैर्ध्य में विभाजित करता है, को भेजने और उसे स्थापित करने से संबंधित है। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। 1. भारत दूसरी बार वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। 2. G20 19 देशों और यूरोपीय संघ का औपचारिक समूह है। 3. सदस्य देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 90% और वैश्विक व्यापार के 80% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। A केवल 3, B 1 और 2, C 1 और 3, D 2 और 3। उत्तर A. G20 19 शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ EU का एक अनौपचारिक समूह औपचारिक चार्टर की अनुपस्थिति के कारण है। यह वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर संचालन का एक अनौपचारिक निदेशालय है, जो दुनिया के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी पर जोर देता है। भारत वर्ष 2023 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। G20 सदस्य देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 90%, वैश्विक व्यापार का 80% और वैश्विक आबादी का 67% हिस्सा धारित करती है। यह एक सलाहकार निकाय है किंतु संधि आधारित मंच नहीं है, इसलिए इसके निर्णय अपने सदस्य देशों के लिए सिफारिशें हैं।